नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आरजेएस से रिलेटेड बात करेंगे आज। और आरजेएस में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। आरजेएस की पढ़ाई कैसे करें, कौन से लॉ पढ़ने हैं, अपीयरिंग वालों का रूल हट जाएगा क्या, एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा क्या। और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, कोचिंग बता दो सर, हमें कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मैं फाइनेंशियली सही नहीं हूँ सर, मैं क्या करूं, और मुझे जॉब करनी चाहिए, जॉब के साथ प्रिपरेशन हो जाएगी क्या। ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बात करेंगे। और मैंने पता करने को भी बोल रखा है कि कोई रूल्स चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं आरजेएस में। तो मैं आरजेएस के जैसे कोई अपडेट मिलेगी आपको दे दूंगा। चैनल से बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, पहले से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो भी हो रहा होगा। और मैं कोई अब से अपने मन से नहीं बोलूँगा, जो हो रहा होगा वही बताऊँगा मैं आपको, उससे आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो फ्यूचर की, ठीक है। सबसे बड़ी बात, मैं क्यों बना रहा हूँ आरजेएस के ऊपर वीडियो, मैंने आरजेएस का प्री दे रखा है, मेंस दे रखा है, इंटरव्यू का भी एक्सपीरियंस है मुझे, तब जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अपने मन से कुछ नहीं बता रहा मैं। जो हमने गलती करी है वो आप ना करें, बस यही चाहता हूँ आपसे। और आराम से पेपर क्रैक कर सकते हो, इतना हार्ड नहीं पड़ता आरजेएस और स्टेट के मुकाबले। सबसे बड़ी बात, इसमें जीके नहीं आती, लोकल लॉ भी एक आता है, केवल रेंट वाला आता है और कोई लोकल लॉ भी नहीं है। फ्यूचर में कोई लॉ ऐड हो सकता है, वो अभी कमेंट करना सही नहीं होगा, तो उसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा नए क्रिमिनल लॉ तो ऐड होंगे, और अधिकतर स्टेटों में आप देखोगे, गुजरात में भी दोनों आ रहे हैं, आसाम की अभी वैकेंसी आई उसमें भी दोनों आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ की फॉर्म फिल कर लेना, उसकी इस महीने ही है लास्ट डेट, एक्सटेंड हो गई थी, उस पर रजिस्ट्रेशन वाला क्लॉज हटा दिया था, तो छत्तीसगढ़ का भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी बात, मेंस में बहुत कम सिलेबस है, आंसर राइटिंग, जजमेंट राइटिंग, हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन आता है। छत्तीसगढ़ का फॉर्म जरूर भरना, पेपर देने जाओ ना जाओ, फॉर्म जरूर भर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। 500-1000 रुपये में आजकल आप भर सकते हो, इतना अपनी लाइफ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट इतना तो करना ही चाहिए, अपनी लाइफ के ऊपर भी थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना चाहिए, जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो बिल्कुल ये आप करना। अब सबसे बड़ी बात, पढ़ना क्या है। पढ़ना आपको प्री के लिए बेयर एक्ट है, बुक कोई रेफर नहीं करनी प्री के लिए। केस लॉ के लिए बुक रेफर कर लेना, केस लॉ के लिए आप अपडेट रह सकते हो, गूगल से भी रह सकते हो। मंथली बुक भी आती है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की, हाई कोर्ट के लिए भी बुक ले सकते हो, आप शॉप पे जाओ आपको अवेलेबल हो जाएगी। केस लॉ के लिए आपको बुक जरूर आप रेफर करो, या गूगल पे मतलब गूगल से देख लो, सोशल मीडिया से देख लो, बहुत सारी ऐप है जो अपडेट देती रहती हैं कि आज इस केस में ये हुआ, उसको नोट कर लो। सबसे बड़ी बात, डेली पढ़ा सोशल मीडिया को आप यूज़ करते हो, उसको ढंग से यूज़ करो। आप किसी आईएएस का इंटरव्यू देखना, आईएएस वाले क्या करते हैं, सुबह से शाम तक पढ़ाई करते हैं, 1 से 1.5 घंटा सोशल मीडिया के लिए देते हैं। वो देखते हैं कि क्या हो रहा है इंडिया में, नेशन इंटरनेशनल क्या हो रहा है, क्या न्यूज़ चल रही है, उसको लिख लेते हैं जो आपके काम आएगा, ठीक है। आपको तो केवल जजमेंट देखना है, इतना ही सोशल मीडिया पे देखना है आपको, और कुछ नहीं आएगा, आपका जीके वीके आती नहीं है। तो केसेस देखने हैं आपको, केस लॉ देखना है, कोई लेटेस्ट जजमेंट आया हो, मेन इशू पे आया हो, किसी पे आया हो, उसको नोट कर लेना है, ठीक है। ये काम करना है आपको डेली। अपने एक सेपरेट डायरी बना लो, एक सेपरेट बुक बना लो। अब बात आती है पढ़े कैसे। बेयर एक्ट लो, बेयर एक्ट में आपको रटना है और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, दोनों। जब आप पढ़ोगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कुछ होती हैं चीज़ें जो समझ में नहीं आती, बट आप दूसरी तीसरी बार पढ़ोगे वो चीज़ भी समझने आ जाएगी। अगर नहीं आती तो यूट्यूब से देख सकते हो, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो। नहीं आता गूगल से देख लो, नहीं आता कोचिंग कर लो। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो बिल्कुल कोचिंग करो, कोचिंग करने का कोई ड्रॉबैक नहीं है, प्लस पॉइंट ही है। और कोचिंग में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर विदाउट कोचिंग पास हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है विदाउट कोचिंग, बहुत लोग पास होते हैं विदाउट कोचिंग। बट बात यह है कि आप कैसे प्रिपरेशन करते हो। अब बात आती है कि रहते कहाँ हैं बच्चे क्या करते हैं, जब वैकेंसी आती है तब से पढ़ना चालू करते हैं। और वैकेंसी आजकल आती है, 1.5-2 महीने का टाइम देते हैं, ना रिवीजन हो पाता, ना रट पाते, ना समझ पाते। तो आपको ये गलती नहीं करनी, आपको डेली एक माइनर एक्ट पढ़ना है और उसको वीक में रिवाइज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट वीक में 3 से 4 माइनर एक्ट पढ़े, तो उसको संडे को रिवीजन करना है, ठीक है। मेजर एक्ट पढ़ना है, एक मेजर एक्ट डेली पढ़ना है, उसके 20 सेक्शन 10 सेक्शन पढ़ना है आपको, उसको डेली रिवीजन करना है जो आपने पढ़ा है, फिर जाके नया पढ़ना है। जब एक मेजर एक्ट खत्म हो जाए, अगर 2 मेजर एक्ट चला सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। सीआरपी से आप सुबह उठते हो, मॉर्निंग में 5 बजे उठ के पढ़, सुबह बेस्ट है उठना और पढ़ने के लिए बेस्ट है सबसे। सीआरपी से आपने पढ़ी, 20 सेक्शन पढ़े आपने, फर्स्ट डे आपका 20 सेक्शन पढ़ लिया आपने, फिर आपने एक माइनर एक्ट पढ़ लिया, फिर आपने हिंदी इंग्लिश की लैंग्वेज कर ली, रूल्स याद कर लिए उसके,
हिंदी इंग्लिश पढ़ो एक साथ, थोड़े थोड़े रूल्स पढ़ो। जब आपके पूरे रूल्स कंप्लीट हो जाए एक चैप्टर के, उसके क्वेश्चन लगाओ। ये ऐसे करना है। अगले दिन आपको क्या करना है, आपने 20 सेक्शन जो पढ़े थे उसको पढ़ना है सीआरपीसी को, और एक माइनर एक नया पढ़ना है। ऐसे हिंदी इंग्लिश करनी है। अगर आप शाम को पढ़ सकते हो, शाम को 2-3 घंटे पढ़ सकते हो, तो शाम को एक कॉन्स्टिट्यूशन उठा लो और एक एविडेंस एक्ट उठा लो। ऐसे ही एविडेंस एक्ट को पढ़ना है 10 सेक्शन 20 सेक्शन। एविडेंस एक्ट छोटा सा हो जाएगा थोड़े टाइम में। कॉन्स्टिट्यूशन के 10 सेक्शन 20 आर्टिकल पढ़ो, तो उसका शाम को रिवीजन करो। ऐसे आपके एक सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस एक्ट हो जाएगा। जब आपके सीआरपीसी कंप्लीट हो जाए तब आप सीपीसी उठाओ। सीपीसी के भी रूल्स के साथ, सेक्शन के साथ बना के, ऑर्डर के साथ पढ़ के चलो। ठीक है। रिवीजन टाइम टू टाइम करना है। रिवीजन के लिए आपको देना है टाइम। रिवीजन करो फिर नया पढ़ो। अगर विदाउट रिवीजन करके आप नया पढ़ रहे हो तो आप पिछले वाला भूलते जाओगे जो आपने पढ़ा है। तो रिवीजन के साथ साथ आपको सारी चीजें करनी है। रिवीजन फर्स्ट, फिर नई चीज पढ़नी है। रिवीजन होगा तभी आपको नेक्स्ट आगे बढ़ना है। अभी आपका समय है, बहुत टाइम है। अभी वैकेंसी आई नहीं है, अभी नोटिफाई हुई है 44 वैकेंसी। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है क्या? इस साल की वैकेंसी तो यही रहने वाली है, ये इंक्रीज नहीं होगी। अब 26 में वैकेंसी आएगी, वो वैकेंसी अगर दोनों कंबाइन होगी तो बात है। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर, कोचिंग वाले बोल रहे हैं कि दोनों वैकेंसी एक साथ कराएंगे, कम वैकेंसी है। ऐसा कुछ नहीं है। 30 वैकेंसी पे भी पेपर हुआ है, 70 वैकेंसी पे भी पेपर हुआ है, 105 वैकेंसी पे पेपर हुआ है, 222 वैकेंसी पे पेपर हुआ है, 180 पे भी पेपर हुआ है। बहुत कम वैकेंसी पे भी पेपर हुआ है। तो कोचिंग वालों पे मत आओ जब तक हाई कोर्ट डिसाइड नहीं कर ले। आप नहीं होते कोई डिसाइड करने वाला। अभी हाई कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया पेपर कब कराना है। जब डिसाइड हो जाएगा हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ये मैं आपको संतुष्ट, मतलब मैं दे दूंगा आपको इन्फॉर्मेशन। तो जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल से बने रहना। गलती कहाँ करते हैं, प्री निकल जाता है। अगर आप ढंग से पढ़ के जा रहे हो, प्री आपका निकल जाएगा। ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। अपेयरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी तक तो यही रूल है, अगला कुछ होगा तो। और सबसे बढ़िया 40 साल तक एज है यहाँ पे। ऑफिशियल गवर्नमेंट की किसी भी कैटेगरी के हो 40 साल तक दे सकते हो। फिर बात आती है लड़कियों की, वो 45 तक दे सकती है, किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है। फिर रिजर्व कैटेगरी के लिए भी रिजर्वेशन, मतलब एज रिलैक्सेशन है। ठीक है। और एक्स सर्विसमैन का भी है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी एज रिलैक्सेशन है। इन सब का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है। तो ये लोग तो दे सकते हैं पेपर। अब गलती क्या करते हैं लोग, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते। आंसर राइटिंग की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आंसर राइटिंग के लिए बिल्कुल कोचिंग लेना पड़ेगा। जजमेंट राइटिंग, चार्ज फ्रेमिंग के लिए भी आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी। इशू फ्रेम करने के लिए भी कोचिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि जजमेंट राइटिंग का सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है मेंस में। और आपको क्वालिफाई करना है सारे पेपर। क्वालिफाई से पार नहीं पड़ेगी, आपको बहुत अच्छे नंबर लेके आना है। हमेशा ये सोच के चलो कट ऑफ से आपके 15-20 नंबर तो ऊपर होने ही चाहिए, तभी आप क्रैक कर पाओगे पेपर। अगर आपके बाउंड्री लाइन पे नंबर है तो कोई मतलब नहीं है। आप मान के चलो आप फेल ही हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मेंस में कट ऑफ गई 140, आपके 141 नंबर आ रहे हैं। अब मेरिट लिस्ट कितनी जाएगी आप सोचो। इंटरव्यू के बाद 170 के करीब जाएगी, 165 चल जाएगी, 175 चल जाएगी। अब आपके नंबर इंटरव्यू में कितना ले आओगे? 35 में से आप 20 ले आओगे, मैक्सिमम 25 ले आओगे, तो फर्क पड़ता है बहुत। ठीक है। और बहुत कम लोगों के आते हैं इतने नंबर। तो अब ट्राई यही करके चलो मेंस में ही आपके अच्छे नंबर आ जाए। इंटरव्यू में 0 भी आए कोई दिक्कत नहीं, अगर मेंस में आपके अच्छे नंबर आ गए। इंटरव्यू क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है। इंटरव्यू में बस आपकी मेरिट में अच्छे, अगर इंटरव्यू में अच्छे नंबर आए तो आपकी मेरिट अच्छी बन जाएगी। और दूसरी बात, मेरिट का बस यही बेनिफिट है, प्रमोशन पहले होता है। कोई कोर्ट की पोस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। चाहे आपके 222 वैकेंसी भी हो रहा है, 222 वाले को जयपुर लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं। कोई पावर से कोई चेंज नहीं होता, केवल प्रमोशन होगा। फॉर एग्जांपल 222 वैकेंसी वालों को प्रमोट करना होगा तो सबसे पहले 1 से चालू होगा। 1 से 40 लोगों को प्रमोट कर दिया, 1 से 80 लोगों को प्रमोट कर दिया। तो मान के चलो 222 वैकेंसी का जब प्रमोशन होगा 3 से 4 बार में होगा उनका प्रमोशन। तो लास्ट वालों का लेट होगा प्रमोशन। प्रमोशन में डिले होता है। मान के चलो साल भर का अंतर आ जाएगा 222 वाली वैकेंसी में। लास्ट वाले का प्रमोशन होते होते एक से 1.5 साल का अंतर आ जाएगा। उसके बैच वाले पहले एसीजेम बन जाएंगे, जिनकी अच्छी रैंक रहेगी। बाद में वो बनेगा वही सब चीज, सैलरी बढ़ जाती है, सब कुछ रहता है। तो ये सारी चीजें पढ़ाई ढंग से करो, आप क्रैक कर सकते हो। ये वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था, हालांकि मैंने पहले ही बता रखा है पढ़ाई का तरीका। और भी अप्रोच कर सकते हो नौकरी को, जैसे असिस्टेंट लेबर कमीशन के लिए अप्रोच कर सकते हो। रेलवे में वैकेंसी आई हुई है, उसके फॉर्म फिल कर सकते हो, डेट एक्सटेंड हो गई है। IBPS में वैकेंसी आएगी, उसका ऑफिशियल कैलेंडर जारी हो गया है। बहुत सारी नौकरियां हैं। जुडिशरी के अलावा भी अप्रोच करो।
हमने क्या गलती करी मैं अपनी बता देता हूँ। मैंने कभी कोचिंग नहीं ली, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। विदाउट कोचिंग भी पास होते हैं, बट कोचिंग लेने से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होते हैं, आपको गाइडेंस मिल जाती है अच्छी से। दूसरी गलती, मैंने आंसर राइटिंग के लिए कभी फोकस नहीं किया। मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, मेरा 99% फेल होने का कारण मेरी राइटिंग ही है। और प्रेजेंट करना, आंसर प्रेजेंट करना मुझे नहीं आता ढंग से, और ना मैंने कभी सीखा, ना मैंने कभी ट्राई करा सीखने को। और मैं हमेशा गलती ये करता हूँ, जब वैकेंसी आती है तब पढ़ाई चालू करता हूँ। ठीक है, पहले से पढ़ाई करनी चाहिए, पहले से प्रिपरेशन रखनी चाहिए, पहले से अपने नोट्स होने चाहिए मेंस के लिए, खुद के नोट्स होने चाहिए, किसी और के नोट्स नहीं होने चाहिए। मेंस के लिए नोट्स काम आता है, प्री के लिए डायरेक्ट काम आता है। ठीक है, मेंस में आपको बहुत कुछ छोड़ के भी चल जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब कुछ मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। पर प्री के लिए आपको पूरा डायरेक्ट पढ़ के जाना है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। प्री के लिए डायरेक्ट रट जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओ। मेंस के लिए अपने नोट्स बना लो, आज से ही नोट्स बनाना चालू करना। बाकी मर्जी आपकी, समझ में आया हो तो ठीक है, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं ऐसा कोई नहीं लिख के बैठा हूँ कुछ। जो मैंने सीखा है, जो मैंने गलती करी है वो आप ना करो बस, और जो मैंने सीखा है वो आप इम्प्लीमेंट कर लो। किसी भी आरजेएस वाले से पूछ लेना, रिवीजन और डायरेक्ट वो बताएंगे। और डायरेक्ट के बाद आप बुक रेफर कर सकते हो। अगर आपने डायरेक्ट ढंग से पढ़ ली है, सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, रिवीजन भी कर लिया है, तो फिर बुक रेफर करो, क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं, आंसर कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें। और कोचिंग वाले तो आपको गाइड ही करेंगे। आप बहुत सारी कोचिंग वालों के डेमो ले लो, मैं किसी को रेफर नहीं कर रहा, डेमो क्लास लेके देख लो। क्या करते हैं वो, हिंदी में एक बार लिखवा देंगे, इंग्लिश में लिखवा देंगे, उन्होंने पहले से नोट्स बना रखे हैं, बस वो नोट करवा देते हैं आपसे, बस खत्म बात। क्या समझाते हैं, कोई कोचिंग वाला को समझाता है क्या? बहुत रेयर होते हैं जो यंग एज के है ना, जो पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा समझाते हैं। जो पहले से चल रही है कोचिंग है, उनको ज़्यादा समय नहीं देते, उनके कितने सारे बच्चे हैं, 500, 600, 700 बच्चे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमेशा कोचिंग भी वही ज्वाइन करो जिसमें लिमिटेड बच्चे हों, वो आप पे फोकस भी कर सकते हैं, सारी चीज़ कर सकते हैं। ऐसे बड़ी कोचिंगों में जाने का कोई बेनिफिट नहीं है, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, और अगर टेस्ट सीरीज चाहिए आपको, मैंने हिमाचल प्रदेश की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, छत्तीसगढ़ की कर रखी है, और रेलवे की कर रखी है, असिस्टेंट लेबर कमीशन का बैच लॉन्च कर रखा है। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। कोड भी मेरा यूज़ कर लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और 10 तारीख लास्ट डेट है कोड यूज़ करने की, फिर ऑफर 20% ही मिलेगा। अभी 60-70% ऑफ चल रहा है, फिर आपको 20% ऑफ मिलेगा 10 तारीख के बाद। तो जो भी परचेस करना चाहता हो छत्तीसगढ़ रेलवे की टेस्ट सीरीज, हिमाचल प्रदेश की, जाके परचेस कर लेना। हिमाचल प्रदेश में 70% ऑफ है, नितिन 70 यूज़ करना कोड। छत्तीसगढ़ रेलवे के लिए कृष्णा 60 यूज़ करना। ठीक है, बाकी आपसे अगले वीडियो में